English Bal Bharati, 7th Standard, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter 4, 2.4, How Dot the Little Busy Bee. ये एक पोयम है जो पेज नंबर 35 पे दिया गया है. How Dot the Little Busy Bee. तो बच्चों ये पोयम हनी बीज के बारे में, मतलब मधुमक्खियों के बारे में है. वो कितनी बिजी होती है. आपने कई बार सुना होगा कि क्या एक बी की तुम बी की तरह बिजी हो, ऐसा एक कहावत सुनी होगी, एज बिजी एज बी. जैसे मधुमक्खी बिजी होती है तो वो किन चीज़ों में बिजी होती है, क्या करती है, क्या करती रहती है, वो हम ये जानेंगे. तो आइए ये पोयम पढ़ते हैं. लेट्स रिसाइट द पोयम फर्स्ट. हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. तो पोएट कहते हैं कि कितनी बिजी रहती है ये छोटी सी मधुमक्खी बी. पूरे दिन वो बिजी रहती है. तो अपने दिन के हर एक घंटे में तो वो क्या करती है, अपने दिन के हर एक घंटे में अपने आप को इम्प्रूव करती है. इम्प्रूव ईच शाइनिंग आवर्स, हर एक दिन के हर एक घंटे में अपने आप को इम्प्रूव करती है. अपना काम वो करती रहती है. ठीक है. एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर. और पूरे दिन वो हनी मतलब शहद वो कलेक्ट करती रहती है. जो खिला हुआ फूल होता है उसमें से बीज हनी को इकट्ठा करती रहती है. हाउ skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. तो कितनी मेहनत से टैलेंटफुली स्किलफुली अपना छोटा सा सेल मतलब कंपार्टमेंट बनाती है, छोटा सा घर बनाती है. ये देख रहे हैं, ये उसका छोटा सा कंपार्टमेंट है ना. और कितनी तरह से वो वैक्स को फैलाती है. तो जो वो वैक्स होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जिससे वो अपने जो सेल है मतलब घर है, कंपार्टमेंट है, उसको कवर करती है, स्प्रेड करती है उस पर, ताकि वो शहद को सील कर सके उसमें. एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स. और वो बहुत मेहनत से अपना काम करती है. हनी को स्टोर करने में बहुत मेहनत लगती है उसको. और इसके साथ ही स्वीट हनी मीन्स उसका जो फूड है उसको बनाती है. तो इस तरह से बीज कितनी मेहनत करती है और उनका स्वीट फूड मीन्स हनी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये इस पोयम में दिया गया है. तो बीज जो है वो निरंतर काम ही करती रहती है और अपना स्वीट फूड जो उसका मेहनत का फल है वो स्वीट हनी के रूप में आता है. तो ये था पोएम का पहला पार्ट, हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी. अब सेकंड पार्ट है जो जिसका नाम है अ पैरोडी. अब पैरोडी क्या होता है बच्चों? पैरोडी जैसे सॉन्ग्स में कैसे होता है, डिफरेंट सॉन्ग्स को इकट्ठा करके एक न्यू सॉन्ग्स बनाते हैं. तो वैसे लिटरेचर में क्या होता है कि उसी की तरह एक न्यू कोई भी चीज बनाना, कॉपी करना. अब इस पोयम में पोएट ने जो हमारा पहले का पोयम था जो हनी बीज के ऊपर, उससे रिलेट ही एक पोयम बनाया है जिसको थोड़ा बहुत कॉपी किया और वो बहुत मज़ेदार बनाई है. तो आइए देखते हैं. अब ये पोयम क्रोकोडाइल के ऊपर के बारे में दिया गया है. तो देखते हैं क्या दिया गया है. हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. मतलब किस तरह से छोटा सा क्रोकोडाइल अपनी टेल को शाइन करवा रहा है. कहाँ पर? डे लाइट में, है ना. डे टाइम में उसकी जो टेल है वो शाइन कर रही है, चमक रही है.
एंड पोर द वाटर ऑन द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल। तो जो उसके बॉडी पर स्केल होती है वो जो चमक रही है, सनशाइन में जो उसकी बॉडी पे जो स्केल्स होती है जो चमक रही है, हाँ, वो कैसे चमक रही है? जो नाइल नदी है, अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है नाइल, जिसे नाइल नाम दिया गया है उस नदी को। तो उस नदी के पानी को अपने ऊपर डालता है वो, तो उससे क्या होता है, उसकी जो स्केल्स है वो गोल्डन चमकती है, गोल्डन रंग से। अब गोल्डन रंग कैसे आता है? क्योंकि वो डे टाइम में अपने ऊपर पानी डालता है, इसलिए, है ना। हाउ cheerfully he seems the green, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws। अब यहाँ पर पोएट लिख रहा है, पोएट कह रहा है कितनी खुशी से वो एक स्माइल देता है, कितनी सफाई से वो अपने पंजों को फैलाता है। उसके जो क्लॉज होते हैं मीन्स पंजे, तो कितनी सफाई से वो पानी में पंजे फैलाता है और क्या करता है? वेलकम करता है, मतलब छोटी छोटी जो फिशेज होती है उनको अपनी तरफ आने देता है, बुलाता है। और मुंह इस तरह विथ जेंटली स्माइलिंग जॉज, और मुंह इस तरह खोल के बैठा है कि जैसे स्माइल दे रहा है ना। और वो अपना मुंह खोल के बैठता है ताकि जो फिशेस है वो उसके जॉज मुंह की तरफ आए, वो उसे दबोच ले और खा जाता है। फिर वो क्या करता है, ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है, बट वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो तो मछलियों को खाने के लिए अपना मुंह खोल रहा होता है जिससे फिशेस को वो खा ले। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी ये 2 पोयम यही फिनिश होती है। तो पोएट ने बहुत ही अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से दोनों पोएम्स को रिलेट किया है। और इस पोएम में जो मधुमक्खी और क्रोकोडाइल के बारे में दिया गया है, तो आपको आई होप ये पोएम समझ आई होगी। अब पोएम के इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।